और मैं उन्हें वो सारी खुशियाँ दूँ जिन्हें पाने की इच्छा उन लड़कों से करते हैं। वैसे तो हर मम्मी पापा यही चाहते हैं कि उनका नाम रोशन लड़के ही करे, मगर आजकल के जमाने में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। यही बात मेरी ख्वाहिश की तो वो आप जान ही चुके हैं। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो मैं एक सफल सिंगर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। हर वक्त हर पल बस गीतों को गुनगुनाती ही रहती हूँ और बहुत गाती हूँ, बेहद गाने सुनती हूँ। लेकिन मेरी फैमिली शायद मेरी इस ख्वाहिश को मेरा पागलपन समझती है, क्योंकि मैं सारा दिन सारी रात सिर्फ और सिर्फ गाने ही गाती रहती हूँ। मुझे लगता है कि शायद मेरी ये ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश की बनकर ना रह जाए। मैं सच में गाना चाहती हूँ, सबको अपने अंदर छुपा हुआ हुनर और अपना दर्द सुनाना चाहती हूँ। लेकिन ये भी तो तभी होगा जब मेरी फैमिली भी मेरा साथ दे। मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, दोनों दीदी और एक छोटी बहन और मेरी कजन सभी चाहती हैं कि मैं गाऊं और इस देश के सामने अपने हुनर को दिखाऊं। लेकिन मेरी फैमिली में मेरे भाई भी है जो कि नहीं चाहते कि मैं गाऊं। ना जाने वो क्यों नहीं चाहते कि मैं गाऊं। शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिल पाए, लेकिन मैं कोशिश करती रहूंगी। क्या पता कब कोई ऐसा इंसान सामने आ जाए जो मेरी आवाज को एक रोशनी दे और मुझे इस दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दे। बस अब तो रब से यही दुआ है कि रब मेरी इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करे। मैं नहीं चाहती कि मेरी यह ख्वाहिश ही बनकर रह जाए, क्योंकि मैंने ऐसे कई व्यक्ति देखे जिनकी ख्वाहिश केवल ख्वाहिश ही बनकर रह गई। आपके सामने एक शेर अर्ज करना चाहूंगी। ख्वाहिश इतनी है दिल में कि शायद कभी पूरी ना हो सके। ख्वाहिश इतनी है दिल में कि शायद कभी पूरी ना हो सके। रब से करती हूँ ये दुआ, मुमकिन अगर ख्वाहिश हो तो पूरी उसे रब कर सके। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप मुझे तो जानते होंगे, मेरा नाम विक्की है, जो आपकी आपकी गलियों और आपकी जगह में निकल कर आया। मैं लगभग 8 सालों से गेम की दुकान पर जाता था। पर मेरा वहाँ गेम की दुकान पर घर से जाने का समय तो बना हुआ था, पर स्कूल से नहीं। मेरा ये सफर यानी गेम खेलने जाना सफर चालू हुआ मेरे दोस्तों के साथ, जब मेरी उम्र लगभग 12 साल की ही होगी। पहली बार मेरा दोस्त मुझे गेम की दुकान पर लेकर गया। हम दोनों दुकान में गए। उसने जाते ही अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसके बदले एक दूसरा सिक्का लिया, जो उसने गेम के अंदर डाल दिया और गेम खेलने लगा। मैं बस उसे खेलते देख ही रहा था और आज तक मुझे दौड़ाता तो देखता। सभी के सभी गेम खेल रहे थे, वो भी मजे से। मैंने भी 1 रुपये का सिक्का निकाल दिया और उसके बदले दूसरा सिक्का वापस ले लिया जो गेम में डाला जाता था। मैंने एक गेम में वो सिक्का डाला और गेम खेलने लगा। मुझे पहली बार खेलने में कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैं जो मन में आता वही बटन दबाने लगता, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे खेलना। सिक्का डालते ही 2 मिनट में गेम खत्म हो गई, यानी गेम ओवर। और मेरे दोस्त अभी भी गेम खेल रहे थे। मैं उसके पास गया और देखने लगा कि वो कैसे खेल रहा है। उसका गेम खेलने का स्टाइल कुछ अलग ही था। वो गेम के बटनों और हैंडलों को एक साथ चलाता, पर नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं। स्क्रीन पर ही जमीन है। थोड़ी देर बाद उसकी गेम भी खत्म हो गई, यानी गेम ओवर हो गई। हम दोनों गेम की दुकान से निकल आए और बात करते करते घर पर चल दिए। बातचीत करने लगे। मैंने कहा, मैं तो सिक्का डालते ही मर गया और तू इतनी देर खेलता रहा। मैंने उससे पूछा, तू सारी गेम खेल सकता है? उसने कहा हाँ। वो गेम के नाम के साथ बताता जाता कि मुझे सेकेंडरी, मुस्तफा, माइक्रोसॉफ्ट दी आती है और हम बात करते करते घर आ गए। घर में आते ही मैं अपनी नानी से बोलने लगा कि मैं गेम खेल कर आ रहा हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगी है, उसमें ये है वो है, इस तरह की चीजें हैं, ये है। नानी ने मुझे डांटते हुए खाना दिया और मैं खाना खाकर लेट गया और रात भर भी मेरे सपनों में वही गेम के सीन रिवाइंड होते रहे।
जो मैंने गेम की दुकान पर देखे थे। मैं सुबह उठा, मुँह हाथ धोया और अपना दिन का समय जैसे तैसे स्कूल में बिताया और शाम को फिर स्कूल से आते ही जिद करने लगा कि गेम खेलने जाना है और अपने नाना जी से कहने लगा मुझे गेम खेलने जाना है, मुझे पैसे दे दो। वो मुझे बार बार डालते हुए कहते अभी नहीं, पर मेरी जिद के आगे उनकी बिल्कुल नहीं चली। नाना जी खड़े हुए और चल दिए मेरे साथ। मैं भी उनके हाथों को पकड़कर चल दिया, उनके कदमों के साथ कदम मिलाए। मैं रास्ते में उछल कूद करता हुआ पहुंच गया गेम की दुकान पर। दुकान आई और मैं अंदर गया। 2 का सिक्का अपने नाना जी की जेब से लिया तो नाना जी को वहीं बाहर टेबल पर ही बैठा दिया। अंदर जाके देखा तो सारी गेम भरी हुई थी। अपनी बारी का इंतजार करना मुश्किल था, पर इंतजार किया। बार बार देखता किसकी गेम खत्म हुई है और अपनी बारी आते ही उत्सुकता के साथ सिक्का गेम में डाला और गेम चालू हो गई। पर पहला सिक्का तो ऐसे ही खत्म हो गया, दूसरा सिक्का डाला तो वह भी खत्म हो गया। मैंने नाना जी से और पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया और थोड़ी देर घूमकर हम वापस आ गए। घर पहुंचा तो नानी बोली आ गया गेम खेलकर, चल अब पढ़ने बैठ जा। गेम खेलकर आया तो पढ़ने में मन कहाँ से लगता। पढ़ते पढ़ते सोचने लगा कल कैसे जाऊंगा। फिर सोचा अब अकेले ही जाऊंगा, चैन से खेलने भी तो नहीं देते। इसी तरह रोजाना 2-3 रुपए घर से लेता और पहुंच जाता गेम की दुकान पर और 15 मिनट में वापस घर आ जाता। अभी ढंग से हाथ भी तो नहीं काटा था। गेम चालू कब होती और कब खत्म हो जाती पता नहीं चलता। खेलते खेलते हाथों की पकड़ गेम के बटनों को कब समझने लगी पता ही नहीं चला। अब धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब एक सिक्का डालता तो खेलते खेलते 1.5 घंटा हो जाता। अब जब भी मौका मिलता तभी चला जाता और इन सबके बीच इतनी दुकानों पर मेरी जान पहचान हो गई कि मैं गिन भी नहीं सकता कि कितनी दुकानों में पर मैं जाता हूँ। दोस्त भी खूब बन गए जिनसे मैं गेम खेलने सीखता था। अब घर वालों को भी चिंता रहने लगी कि इतनी देर कहाँ चला जाता है। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं गेम खेलने जाता हूँ और इतना सुनते ही डाक फटकार चालू और घर से पैसे मिलना भी बंद हो गए। वो मुझसे परेशान हो गए, पर मैंने गेम की दुकान पर जाना नहीं छोड़ा। पैसे नहीं होते तो देखकर ही मैं बहला लेता था। कभी कभी दोस्तों से छुट्टी ले लेता था और गेम खेलने लगता। एक दिन मुझे पता चला कि गेम घर के टीवी में भी खेला जा सकता है। बस उसी दिन से मैंने गेम की दुकान पर जाना छोड़ दिया और रोजाना मिलने वाले पैसे जोड़ता रहता। मुझे रोज 1 रुपये का सिक्का मिलता, कभी कभी 2 भी मिल जाते थे तो 1 रुपये का सिक्का जमा कर लेता और एक से गेम खेल लिया था। पर जाना बहुत कम हो गया था मेरा गेम की दुकान पर। लगभग 4 महीने लगे मुझे पैसे जोड़ने में। एक दिन गुल्लक तोड़ा तो उसमें से 222 रुपये निकले और मैं अपने नाना जी के साथ गेम खरीदने चला गया। दुकान पर गेम खरीदने पहुंचा तो गेम मेरे जोड़े हुए पैसों से काफी महंगी थी, लगभग 300 रुपये की। पर मेरे नाना जी ने मुझे वो गेम दिलवा दी और मैं खुशी से भागता हुआ अपने घर आ गया। खुशी इतनी थी कि ये भी भूल गया कि मेरे साथ मेरे नाना जी भी थे। घर पर आते ही टीवी में गेम जोड़ने लगा, पर गेम नहीं चली तो बार बार दुकान पर जाता और उससे बोलता भाई गेम नहीं चल रही, कैसे चलाऊं। मैं उसे पकड़कर घर ले आया और उससे गेम लगाना सीखी और वो कनेक्शन करके चला गया। कभी अपने दोस्तों को मैं घर में बुलाता गेम दिखाने को तो कभी घर पे दरवाजे का पूरा पता खोलकर गेम खेलने लगता।